हाय फ्रेंड्स, एक और शानदार ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं हूं महेश कुमार राम और आप देख रहे हैं एमके ब्लॉग्स राम। फ्रेंड्स, आपने पनामा नहर का नाम तो सुना ही होगा। पनामा नहर दो महासागरों को एक साथ जोड़ती है। इस वीडियो में पनामा नहर से संबंधित जानकारी शेयर करने वाला हूं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। पनामा नहर मानव निर्मित एक जलमार्ग है जो पनामा में स्थित है और प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर को एक साथ जोड़ती है। इस नहर की कुल लंबाई 82 किलोमीटर और चौड़ाई 90 मीटर है तथा न्यूनतम गहराई 12 मीटर है। यह नहर पनामा स्थल डमरू मध्य को काटते हुए निर्मित किया गया है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुखतम जलमार्गों में से एक है। आगे बढ़ते हैं। पनामा नहर के निर्माण की सबसे पहली योजना स्पेन के राजा और पवित्र रोमन साम्राज्य के सम्राट चार्ल्स पंचम ने सन 1534 में पास किया और इस कार्य हेतु सर्वेक्षण के लिए दिशा निर्देश जारी किए। तत्पश्चात 1658 में स्कॉटलैंड राज्य द्वारा पनामा जलमार्ग को बनाने का पहला प्रयास किया गया था, परंतु खराब पर्यावरणीय दशाओं और विषमता के कारण सन 1700 ईस्वी में लगभग काम को छोड़ दिया गया। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 1855 में विलियम कनिस नामक इंजीनियर द्वारा सर्वेक्षण कार्य कराया गया। अमेरिका के बाद पुनः 1877 में अरमांड रेकलस नामक फ्रांसीसी सैन्याधिकारी और लुसियान नेपोलियन नामक इंजीनियरों ने मिलकर नहर के निर्माण मार्ग का सर्वेक्षण किया। इस प्रकार 1534 से 1877 तक लगभग 350 वर्षों तक सिर्फ सर्वेक्षण कार्य होते रहे। आखिरकार दो महासागरों को एक साथ जोड़ना था। आगे बढ़ते हैं। फ्रांस द्वारा इस नहर का निर्माण कार्य 1 जनवरी 1881 में फर्डिनेंड डी लेसप के नेतृत्व में शुरू किया गया था, जो स्वेज नहर का निर्माण करता था। इस कार्य में कई बाधाएं भी आईं, जिनमें यहाँ की असहनीय जलवायु दशाओं और मच्छरों के कारण बीमारियों तथा अन्य घटनाओं में तकरीबन 22,000 कर्मियों की जान चली गई थी। अंततः 1889 में यह निर्माता कंपनी दिवालिया हो गई, जिसके कारण इस कंपनी को निरस्त कर दिया गया। इस कंपनी के द्वारा एक स्कैंडल भी किया गया, जिसे पनामा स्कैंडल के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे में आपको रेड कलर से सब्सक्राइब का ऑप्शन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर दें। साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी सबसे पहले। इसके बाद 1894 में एक दूसरी कंपनी कंपनी नोवेले डू कैनल डे पनामा नामक कंपनी बनी, लेकिन इसके प्रयास भी असफल रहे। बाद में अमेरिकी सरकार ने कोलंबिया सरकार के साथ संधि करते हुए 1904 ईस्वी में अमेरिकी इंजीनियरों ने कार्य आरंभ किया, जिसमें इस नहर को 3 लॉक्स के साथ बनाने की शुरुआत की गई। अमेरिका ने काफी अध्ययन और निवेश के बाद 14 अगस्त 1914 को इस कार्य को पूरा किया। वास्को डी बिल्बोया द्वारा पनामा नहर का निर्माण कार्य लगभग 400 वर्षों के बाद पूरा किया गया। इस प्रोजेक्ट में अमेरिकी सरकार ने वर्तमान मूल्य के अनुसार 8 अरब 60 करोड़ रुपए खर्च किए। यह नहर अपने आप में अभियांत्रिकी की एक बड़ी उपलब्धि और विलक्षण उदाहरण मानी जाती है। इस नहर में 3 लॉक्स का निर्माण किया गया है। प्रत्येक लॉक्स की चौड़ाई 35 मीटर है। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के बीच बने इस नहर से गुजरने के लिए हजारों टन भारी जहाज को लॉक में पानी भरकर 85 फीट ऊपर उठाया जाता है। तत्पश्चात बेहद ताकतवर लोकोमोटिव इंजन द्वारा जहाज को खींचते हुए दूसरे लॉक में ले जाया जाता है। इसी प्रकार फिर तीसरे लॉक में। जब नहर के दूसरे छोर पर पहुंचने के बाद जहाज़ों को फिर इसी प्रक्रिया के द्वारा 85 फीट नीचे ले जाकर महासागर में उतार दिया जाता है। पनामा नहर का निर्माण कार्य 14 अगस्त 1914 को पूरा होने के बाद 15 अगस्त 1914 को जलपोतों के आने जाने हेतु खोल दिया गया था।
अमेरिका के पूर्वी और पश्चिमी तटों के बीच की दूरी इस नहर से होकर गुजरने पर तकरीबन 12,875 किलोमीटर गढ़ जाती है, क्योंकि इसके न होने की स्थिति में दक्षिण अमेरिका के हॉर्न अंतरिक्ष से होकर चक्कर लगाते हुए जाना पड़ता था और महीनों का समय लगता था, परंतु अब पनामा नहर को पार करने में मात्र 8 घंटे का ही समय लगता है। आगे बढ़ते हैं। जब पनामा नहर बनी थी उस समय पूरे साल भर में 1000 जलपोत गुजरते थे, परंतु वर्तमान समय में औसतन लगभग 50 जलपोत प्रतिदिन गुजरते हैं। इस समय दुनिया भर में व्यापार के लिए चलने वाले 5% पानी के जहाज पनामा नहर से ही गुजरते हैं। पनामा नहर के समानांतर एक और बड़ी लॉक वाली नहर बनाई जा रही है, जिनसे होकर बड़े जहाज गुजरेंगे। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो और रिलेटेड जानकारी अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। एक नए वीडियो के साथ जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।